The scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its. अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर दे। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के आलमी फोरम से वजीर आजम का खिताब। कहा, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में तनाज़ात का पुरअमन हल बुनियादी सुतून है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। सलामती काउंसिल की करारदाद पाकिस्तान के वीएन की तायद। 8 अरब इस्लामी ममालिक के रुकन की हैसियत से अमन मिशन में किरदार अदा किया। मशरिक़ वुस्ता में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर करार दी। तुर्कमानिस्तान में शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल। कहा, मुश्तरका वजारती कमीशन के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से भी मुलाकात में तिजारती हजम बढ़ाने, सरहदी मंडियों को फाल करने पर बातचीत। वज़ीर आज़म रूस, ताजिकिस्तान और किर्गिज़ सुदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। तुर्क, रूस और उज़्बेकिस्तान के सुदूर के हमरा फूल रखे। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जनरल इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी 2026 तक अलॉट किए जाएंगे। अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। अभी फ़िलहाल हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। मेरिट को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। गिलगित आज़ाद कश्मीर को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे में बात करूंगा। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कामयाबी हासिल करे। मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पार्टी ओहदेदारों से खिताब। कहा, फ़ज़ा बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। पुराने साथियों को मेरिट पर टिकट दिया जाएगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पार्टी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद शराइत लगा दी। आला सरकारी अफसरान के असासों की ऑनलाइन अशात लाजमी करार। करप्शन रिस्क कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाने की भी हिदायत। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मजीद इख्तियारात देने पर जोर। IMF ने शुगर सेक्टर में भी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने 23 शराइत मान ली। तरक्याती स्कीमों में कमी, खाद और कीड़ेमार अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। शुगर सेक्टर की मुकम्मल डी रेगुलेशन की यकीन दहानी। 40,000 बड़े दुकानदारों के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब 2 साल में मुकम्मल होगी। IMF ने नई सरमायाकारी पर माली मर्रात, गारंटीज, ईंधन सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से भी रोक दिया है। कर्ज प्रोग्राम के दौरान नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या दीगर जोन्स बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब के लिए $40 करोड़ का नया मंसूबा मंजूर कर लिया। मंसूबे के तहत 16 शहरों में पानी, सीवरेज और सफाई की सहूलियात को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे से 45 लाख अफराद को बेहतर पानी और सफाई और 20 लाख अफराद को सीवरेज की बेहतर खिदमात फराहम होंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। बच्चों में स्टंटिंग कम करने और शहरी इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $400 मिलियन रियासती इदारजाती इस्लाहात के लिए फराहम किए जाएंगे।
रकम सिंध के साहिली अजला में क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने पर भी खर्च होगी। SOAs रिफॉर्म्स के लिए पहला कर्ज रिजल्ट बेस्ड होगा। मंसूबे में खवातीन की क़यादत में 25 फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। SIFC की काविशों से पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ्त। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्याती उमूर से मुलाकात। तिजारत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियात और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 8 साल के बाद तरक्याती मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान में बरतानवी कंपनीज की तादाद 200 से ज़ायद होने के बाइस तिजारती हजम 5.5 बिलियन पाउंड से तजावुज़ कर गया है। ब्रसल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात। पाक इराक दो तरफा ताल्लुकात, ज़ायरीन की सहूलत और पायदार ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। इराकी वज़ीर दाखिला ने तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त देने का ऐलान किया। दोनों ममालिक का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका मैकेनिज़्म मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इराकी वज़ीर दाखिला जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,54,262 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,89,454 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में $160 का इजाफा हुआ। तमाम सियासी जमातें दायरे में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के खिलाफ जाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की गवर्नर हाउस पंजाब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंटेरियंस, पार्टी रहनुमाओं, तलबा यूनियन, वकला और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने, पार्टी कारकुनों को पैगाम अवाम तक पहुँचाने और अवामी खिदमत के बेड़े को मजीद आगे बढ़ाने की हिदायत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर में खुशामदीद कहने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आबादकार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। हारियों के लिए बरवक्त और शफाफ माली मुआवनत को यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत का ज़रई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़रई पैदावार बढ़ाने के आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेग्रेट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूरोपीय तिजारती शराकतदार है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश का इजहार। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बानी PTI आज भी कर रहे हैं। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि फैसले के मुल्क की तारीख में दूरस्त नताइज निकलेंगे। साबित हुआ कि कोई कानून से बालातर नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन पैमरा के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक ने 16 दिसंबर को कमेटी का इजलास बुला लिया। कमेटी में अरकान असम्बली चौधरी शहबाज बाबर, अली रजा गिलानी सेनेट से, अली जफर और सरमद अली कमेटी में शामिल होंगे। इजलास में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी शिरकत करेंगे। बानी के बहनों पर वाटर कैनन चलाना शर्मनाक इकदाम है। सूबाई हुकूमत इस नारवा और गैर इंसानी सलूक की भरपूर मजम्मत करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी कायम होना खुश आइंद है। सब कमेटी की सरबराही सूबाई मशीर ख़जाना करेंगे। वाजबात के हवाले से सिफारिशात विफाक को पेश की जाएंगी। वज़ीर आला की NHP और NFC बकायाजात पर महकमे ख़जाना को हर हफ्ते विफाक को ख़त इरसाल करने की हिदायत।
अगर किसी करप्शन की शिकायत मुझे मौसूल हुई तो कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 4 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर बिलाल अकबर और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट के साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों तारिक नबील और इरफान सुल्तान ने मुज़ाकरात किए। नोटिफिकेशन के बाद हड़ताल खत्म करने पर इतफाक कर लिया गया। हुकूमत ने तरमीम का नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी कराई। हड़ताल भारी जुर्मानों और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ जारी थी। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रही है। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान लेते हैं, जब दिल करता है ऑर्डर नहीं मानते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंदराना को जनवरी तक पेंशन अदा करने का हुक्म। मजीद वक्त मांगने पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू और ऑडिटर जनरल के अकाउंट मुंजमद होंगे। इसमें कोई जिद और अना वाली बात नहीं है। अदालत ने अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना होता है। हम कोई सख्त ऑर्डर नहीं करना चाहते, वरना फिर आपको और हमें तकलीफ होती है। अदालत ने हिदायत के साथ केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इंसाफ न मिला, मौत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आने वाला रावलपिंडी का रिहायशी चल बसा 70 साल आबिद हुसैन के ज़ेर तमीर घर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई 2024 से ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने मुकदमे की समाअत मुलतवी की थी। अदालत से वापसी पर सुप्रीम कोर्ट इस्तकबालिया पर मुअम्मर शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। दिफाई महाज पर चीन की एक और कामयाबी, दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजर्बा कर लिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक जियोथियान नामी पायलट लेस ड्रोन के लंबाई 16.35 मीटर है, जो 6000 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है। ये जदीद ड्रोन 12 घंटे मुसलसल परवाज करके हदफ को निशाना बना सकता है।